औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम साइटोप्लाज़्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज़्म बेसिकली क्या है? तो साइंस में ज़्यादातर टर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। तो साइटोप्लाज़्म को अगर हम देख लें, साइटो मीन्स सेल और प्लाज़्म मीन्स फ्लूइड। फ्लूइड हम किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट फ्लो इज़ नोन एज फ्लूइड। तो हम साइटोप्लाज्म की डिफाइन में पहली बात ये लिखते हैं कि ये तो फ्लूइड है, लेकिन किस तरह का फ्लूइड है? तो डिफाइन में हम लिखते हैं कि इट इज़ अ सेमी विस्कस एंड ट्रांसलूसेंट फ्लूइड ऑफ द सेल। ये सेमी विस्कस है। विस्कस हम गाढ़ा को कहते हैं। गाढ़ा तो है लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं। और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अगर आर पार हम देख ले तो हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिरर का एग्जांपल दे दूं। मिरर, अगर हम मिरर के आर पार देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र आएंगे। तो यह ट्रांसपेरेंट है मिरर। और अगर हम कूल ड्रिंक्स वगैरह की बोतल्स ले लें तो उसके आर पार अगर हम देख ले तो हमें धुंधला सा नज़र आता है। तो ये बोतल्स जो है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म सेल फ्लूइड जो है ये बेसिकली सेमी विस्कस और ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह इस डायग्राम को देख ले, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीचों बीच ये जो डाट्स मैंने लगाए हैं, ये सारे का सारा ये साइटोप्लाज्म है। तो ये लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर कंपोजिशन की बात करें तो हम कहते हैं द साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, बट अदर कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड साल्ट्स एटसेट्रा आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद है, वाटर, लेकिन दूसरे कंपाउंड्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह वो इसमें डिज़ोल्व हैं। अब दो तरह के डिज़ोल्व होते हैं, या तो एक ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स में फुली डिज़ोल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो या तो एक ये जो कंपाउंड्स हैं ये तो सेल सेल ये तो इस फ्लूइड में जो है वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व होंगे और या पार्शियली डिज़ोल्व होंगे। जब कंप्लीटली ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो ये बना लेते हैं ट्रू सोल्यूशन। और जब पार्शियली डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बना देते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। अब कौन 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 से मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में फुली डिज़ोल्व होंगे? तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर में फुली डिज़ोल्व हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एटसेट्रा, ग्लूकोज वगैरह जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, आयंस वगैरह, ये जो है ये वाटर में फुली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये वाटर में पूरी डिज़ोल्व नहीं होते, ये पार्शियली डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व तो हो जाते हैं लेकिन पार्शियली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये बना लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अब हम अगर साइटोप्लाज्म के पार्ट्स के मुतालिक देखें तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया है, एक सोल्यूबल पार्ट और दूसरा
इनसॉल्युबल पार्ट। तो सॉल्युबल पार्ट किस पार्ट को हम कहेंगे और इनसॉल्युबल पार्ट हम किस पार्ट को कहेंगे? सॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है कि जिसमें 70% वाटर है और 30% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो ये 70% वाटर तो मौजूद है, 70% वाटर, ये तो हमने कहा कि 70% वाटर है, लेकिन एक बात याद रखें, ये 70% वाटर है, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है ये या तो वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व होंगे, मैंने आपको यहाँ बताया, और या वाटर में पार्शियली डिज़ोल्व होंगे। अगर कंप्लीटली डिज़ोल्व हुए तो उसको तो ये बना लेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और अगर पार्शियली डिज़ोल्व हुए तो ये बना लेंगे कंप्लीटली, अगर डिज़ोल्व हुए कंप्लीटली डिज़ोल्व तो ये बना लेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और अगर पार्शियली डिज़ोल्व हुए तो ये बना लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने कहा सोल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट है? तो इस पार्ट में, सोल्युबल पार्ट में 70% वाटर मौजूद है और 30% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद है हमारे बुक के अकॉर्डिंग। इस 70% वाटर में ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या तो कंप्लीटली डिज़ोल्व होंगे और या पार्शियली डिज़ोल्व होंगे। अगर कंप्लीटली डिज़ोल्व हुए तो ट्रू सॉल्यूशन बना लेंगे, और अगर पार्शियली डिज़ोल्व हुए तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। और इस सोल्युबल पार्ट को हम दूसरा नाम देते हैं साइटोसोल का, इसको हम साइटोसोल कहते हैं इस सोल्युबल पार्ट को। दूसरा हमारे साथ इनसॉल्युबल पार्ट है। तो सेल में बहुत से ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इस तरह गल्जी बॉडीज और बहुत सारे ऑर्गेनील्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडीज एट्सेट्रा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स या राइबोसोम्स हुए। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनील्स है इसको साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है वो अपने अंदर हल नहीं करता। तो इसलिए इस पार्ट को, जिस पार्ट में जो है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स मौजूद है, उस पार्ट को हम इनसॉल्युबल पार्ट कहते हैं। इनसॉल्युबल पार्ट में क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपली जवाब देना है द सेल्युलर कंटेंट्स आर द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल्युलर ऑर्गेनील्स है, ये सेल्युलर कंटेंट्स जो है ये साइटोप्लाज्म का इनसॉल्युबल पार्ट है। अब हम फंक्शंस की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनील्स। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स मौजूद है, इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जगह मुहैया करता है। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इसको जगह किसने दी है? इसको जगह साइटोप्लाज्म ने दी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनील्स। डिफरेंट ऑर्गेनील्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सरफेस स्पेस की रिक्वायर्ड होती है, तो वो उसको कौन मुहैया करता है? वो उसको साइटोप्लाज्म मुहैया करता है। और दूसरी बात हम साइटोप्लाज्म की फंक्शंस में ये करते हैं कि इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। साइट है मेटाबॉलिक पाथवे का। मेटाबॉलिक पाथवे यानी यहाँ पर मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, और वो रिएक्शंस
यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं उनमें एक ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ग्लूकोज, और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन, आप जो भी कह लें। तो यहाँ पर जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये यहाँ साइटोप्लाज्म में होता है। रेस्पिरेशन के हमारे साथ 3 जो है स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। एक जो है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरी बात यह है कि इट इज़ स्टोर हाउस, ये स्टोर हाउस है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मादनियात होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेस्ट होते हैं वो यहाँ स्टोर होते हैं, और ऐसे मटेरियल्स भी यहाँ स्टोर होते हैं जो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये स्टोर हाउस ऑफ द सेल है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स, कंपाउंड वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम साइटोप्लाज्म को स्टोर हाउस भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।